अरविंदर सिंह वैन न्यूज से आपके साथ फिर एक बार जुड़े। आज हम पहुंचे हैं चक्रवर्ती मोहल्ला कुरुक्षेत्र में। जन सहयोग संस्था जो है हमारी सोशल एक्टिविटीज करती है, उन घरों को ढूंढकर वहां पहुंचती है जहां पर खाना नहीं पहुंचा, जो मजबूर हैं, जो परेशान हैं, कुछ मजबूरियां लेकर के इनके पास गुहार जाती है तो ये हमें बुलाते हैं। इसी तरह की एक दर्दनाक स्टोरी के साथ आपके साथ हम आज मिलवाने जा रहे हैं। हम लोग चक्रवर्ती मोहल्ले में इस समय पहुंचे। आइए एक भाई से आपको मिलवाएंगे जो कि अच्छे भले थे। 2004 में एक रेल हादसे में उनकी दोनों टांगे और हाथ चला गया। आइए हम आपको उनसे मिलवाएंगे। आज आपको हम एक भाई से मिलाएंगे जो कि सुरेश कुमार जिनका नाम है, और अगर आप उनकी दिल की सुनेंगे तो आप भी रो पड़ेंगे। हमारा खुद जो है उनके साथ बातचीत करते हुए मन भर गया। तो आइए उनके मुंह से सुनेंगे क्या हुआ, कैसे हुआ। भाई नमस्ते। भाई क्या शुभ नाम आपका? सुरेश कुमार। भाई ऐसी क्या परेशानी कि ये हादसा कैसे हुआ आपके साथ? ट्रेन एक्सीडेंट हो गया था मेरा 2004 में। वो पानीपत गाँव तक होगा, वहाँ से आते समय मुझे झटका लगा था, मैं ट्रेन से नीचे गिरा। तब से मेरा दोनों टांगे आप भी जानकर बड़ा अफसोस फील करेंगे कि आज इस स्थिति में भाई जो रह रहा है, आज वो सिर्फ हर एक मोहताजी की जिंदगी वो बेचारा व्यतीत कर रहा है। और आप देखिए कि आज जो है, पहले लॉकडाउन जब नहीं था तो उनको मदद के लिए आस पड़ोस से भी हर तरह की मदद मिलती थी, और 2004 से लेके आज तक 16 साल उन्होंने इसी कमरे में गुजार दिए। और आप देखिए कि आज वो घर भी खुद परेशान है, वो घर खुद जो है संस्थाओं पे मोहताज हैं। तो बताइए इस भाई के पास खाना कहाँ पहुंचेगा। तो इसी तरह हमारी एक संस्था है, हमने आपको पहले भी उनसे रूबरू कराया, जन सहयोग, जो कुरुक्षेत्र में, पेहवा में और भी सिटीज में सिर्फ उन्हीं घरों को ढूंढती है जिन घर को सच्चाई में ज़रूरत है। ये वो संस्था है जो काम के लिए काम करती है, न नाम के लिए न दाम के लिए। तो आइए हम उनसे आपको रूबरू करवाएंगे भी उनको कैसे पता चला इस भाई के बारे में, और वो आज तक उनके लिए क्या करते रहे, और क्या अपील और संस्थाओं से वो करना चाहते हैं हमारे इस भाई के लिए। सर नमस्कार। नमस्कार। सर कैसे मालूम पड़ा आपको भाई का, और कब मालूम पड़ा? सर लगभग 1 साल पहले की बात है। एक साथी का फ़ोन आता है, कह रहे भाई आपकी संस्था इस तरह से सोशल सेवा में लगी रहती है, यहाँ आपके आसपास एक बंदा ऐसा रहता है जिसकी दोनों टांगे नहीं और एक हाथ नहीं है, और रेल हादसे में उसकी जो है ये चीज़ें चली गई हैं, और उसके साथ उसके माता पिता एक्सपायर हो चुके हैं, बहन रोहतक में शादी की हुई है। और इस लड़के के बारे में ये भी पता लगा कि ये B.Liv है, लाइब्रेरी साइंस से इसने किया है। और जब हमने यहाँ आकर देखा तो इसकी हालत इतनी खस्ता थी कि मतलब कमरे में जाले लगे हुए थे, रेत चारों ओर रेत था, कहीं पाउडर खिला हुआ था, कहीं कुछ, क्योंकि ये बेचारा कुछ नहीं कर सकता। तो ऐसे में कुछ साथियों ने मिलकर के हमने एक काम वाली रखी है इनके लिए, जो इनका खाना बना करके जाती है। अब इसकी पेंशन में से इसका बिजली का बिल भी भरा जाता है, इसकी जो काम वाली है उसका भी खर्चा देना पड़ता है, और संस्था की तरफ से इसको समय समय पर कभी चद्दर, कभी कपड़े, कभी दवाएं, कभी इस तरह से राशन इस तरह से मुहैया करवाया जाता है। एक संस्था और हमारी है रोटी बैंक, उसकी तरफ से इनको दोपहर का भोजन भी आता है। तो मेरा बार बार प्रशासन से भी और अन्य संस्थाओं से भी, सरकार से भी यही गुजारिश है कि ऐसे लोगों को जो कुछ भी नहीं कर पा रहे, खुद के लिए भी नहीं कर पा रहे, वो समाज के लिए क्या करें, तो वो लोग आगे आएँ और ऐसे व्यक्तियों को ढूंढ करके निकालें, ऐसे परिवारों को ढूंढ करके निकालें जहाँ कोई कमाने वाला नहीं है, यहाँ तक कि खुद खाना खाने के लिए भी हाथ नहीं है। सभी संस्थाओं से बार बार अपील की जाती है कि आप तन मन धन से सहयोग से यहाँ आकर के देखें। चक्रवर्ती मोहल्ला है ये,
किसी से भी आप सुरेश काश्यप का नाम पूछेंगे तो आपको पता लग जाएगा। शुरू में जब हम आए थे हमारा मन इतना दुखी हुआ था हमारी टीम का कि ये कहने लगे थे भाई हम इसको एक प्रकार से गोद ले रहे हैं, और हम जब भी ये कॉल करता है हमारा कार्ड, विजिटिंग कार्ड इनके पास है, हम यहाँ पर पहुँच जाते हैं। कल इनका मैसेज आया था कि जी कल तक आप कोशिश करना कि मुझे राशन की ज़रूरत है, तो हमने राशन इनको प्रोवाइड करवा दिया है। इनके घर की सफाई महीने में एक बार हम कोशिश करते हैं, हो जाती है, और जो भी इनको रिक्वायरमेंट रहती है हम पूरी करने का प्रयास करते हैं। चलिए, जुग जुग जिए वो संस्थाएं, जुग जुग जिए, जुग जुग नाम उनका बड़ा हो, नारे बुलंद रहें उन संस्थाओं के, जो संस्थाएं इन भाइयों का हौसला नहीं टूटने देती। तो मैं यही अपील करूंगा अपने सब भाइयों से कि प्लीज़ अगर आपको इन जैसे भाइयों की मदद करनी है तो जन सहयोग का नंबर हम हर पल आपको दिखाते रहते हैं, आपको नंबर भी उनका बताएंगे। तो अगर आपको कोई वेरिफिकेशन और करनी हो तो आप सीधा उनके पास आकर के वेरिफिकेशन करके आप इस भाई की मदद कर सकते हैं। अरविंदर सिंह, वैन न्यूज़ के साथ हर पल आपके साथ जुड़े रहेंगे। अरविंदर सिंह, जैसे कि हमने आपको बताया कि वैन न्यूज़ के माध्यम से आपको हर चीज़ की रिपोर्ट हम देते रहते हैं। और आइए हमारे डॉक्टर ओम प्रकाश जी जो प्रेसिडेंट है हमारे जन सहयोग सोसाइटी समिति के, आइए उनसे हम बातचीत करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, आप आज क्या इस भाई के लिए साथ में अपनी संस्था की तरफ से लेकर आए हैं? ये एक राशन की इसको ज़रूरत थी, और आसपास जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि इस स्थिति में नहीं है कि इसकी और कोई मदद नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ खाना देर सवेर ना भी पहुँचे तो ये कम से कम अपना बना के तो खा ले। तो यहाँ जो मेड आती है, सर्वेंट एक रखी हुई है इनके लिए इस संस्था में, तो उसमें मदद करते हैं, कुछ ये अपनी तरफ से खुद करता है। तो ये एक कच्चा राशन जिसमें दाल है, जिसमें आटा है, जिसमें तेल है और छोटी मोटी ज़रूरत की चीज़ें हैं, वो इनको प्रोवाइड करा दी गई हैं, ताकि एक जो यहाँ साफ़ सफाई करने आती है, वैसे तो ये बहुत ही अनहाइजीनिक कंडीशन है यहाँ, लेकिन उसके बावजूद भी हम इस भाई के साथ हैं। इसको विकलांगता का या अनुभव नहीं होने देंगे। ये संस्था इसके अंग बनेगी, ये संस्था इसके दिल से इसके साथ जुड़ेगी। और जैसा कि जितेंद्र जी बता रहे थे कि वो लगातार इस पे काम कर रहे हैं, और लगातार कभी सफाई कर जाते हैं जहाँ जिन परिस्थितियों में लोग आना भी पसंद नहीं करते। आस पड़ोस के लोग भी अगर चाहें तो ये साफ सफाई रख सकते हैं, इसकी मदद कर सकते हैं उठने बैठने में, उससे भी ये मोहताज है। तो हम इसकी मोहताज नहीं रहने देंगे, इसका अंग बनेंगे और इसका जीवन बनेंगे। हमारे पैरों से चलेगा, ये हमारे हाथों से खाएगा, हमारे उससे इसकी ज़िंदगी संवर जाए, और जितना भी जीवन जिसका बचा है वो उसको चलाए। हमारी यही दुआ है। कितनी अच्छी सोच है ओम प्रकाश जी की, जैसे आपने सोचा कि एक बाह बन के, एक पैर बन के, और ये संस्था उनके साथ जुड़ी है और इसी तरह इंशाल्लाह जुड़ी रहेगी, और पूरी मुशक्कत के साथ इस भाई के साथ हम लोग जुड़े रहेंगे। मैं कैमरामैन से कहूँगा एक बार कमरे की हाल भी दिखाएं, ऊपर छत के हाल दिखाएं। तो यही मैं अपील करूंगा अपने सब संस्थाओं से, और ओम प्रकाश जी से पूछूंगा कि ओम प्रकाश जी किस तरह की और अपील आप करना चाहते हैं, और जो आपके संस्था में और संस्थाएं हैं और जो भाई हैं, जैसे कि हमारी एक और संस्था है बहुत ज़्यादा, वो भी अगर काम करती है तो उसे हम कह सकते हैं कि उसको भी अगर हम अपील करें तो अपनी तरफ से और क्या अपील करना चाहें आप? हमारा केवल एक ही निवेदन है कि इंसानियत के नाते हम इस समाज में जो हमारी ज़िंदगी का मकसद होना चाहिए वो यही है कि जो अपना काम नहीं कर सकते, ऐसे लोग बहुत ज़रूरतमंद हैं। ये नहीं ये संस्था ज़रूरतमंदों के लिए बनी है, और ज़रूरतमंद के ही काम ना आए और हम केवल लिपापोती करें, ऐसा नहीं करेंगे। बल्कि हम अन्य संस्थाओं से भी अपील करेंगे, आप अपनी संस्था की तरफ से आइए। ज़रूरी नहीं है कि वो जन सहयोग के माध्यम से यहाँ आए, जन सहयोग उनको हर संभव सहायता देगा, ताकि इस बच्चे का, ये जो व्यक्ति है जिसके जीवन में अंधेरा दिखाई देता है और इसको उठने का साहस नहीं होता, हम कहेंगे कि रिश्तेदार तो कभी कभी आएगा, पड़ोसी भी आस पड़ोस में कभी कभी इसके पास आएंगे। हम इसका एक नियमित रूप से इसको ज़रूरत के मुताबिक काम करते रहें। इसका यही हमारा निवेदन है कि जितनी इसकी फाइनेंशियल और इसके व्यवस्था बनाने में सहयोग कर सकते हैं, जैसे भी डॉक्टरों से हेल्प लेकर के, और ये इसके मानसिक अवसाद में ना रहे,
दुख ना झेले, कष्ट ना झेले, इन संतापों से इसको जल्दी मुक्ति मिले, यही हमारी कामना है। चलिए आप जो है राशन जो लेकर आए हैं वो भाई को दें। लो जी भाई। और बहुत अच्छा लगा, भाई को हिम्मत दी गई बाकायदा। और यही हम अपील करते हैं अपने सब भाइयों से कि आगे बढ़ करके, संस्थाओं से कि आगे बढ़ करके भाई का साथ दें। वैन न्यूज़ से जुड़े रहें। हर पल की ताज़ा खबर के लिए अरविंदर सिंह, वैन न्यूज़।